नमस्ते स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मधु कुमावत, सहायक आचार्य इतिहास, श्री नकपा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और उसके नगर नियोजन के बारे में हमने अध्ययन किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य में विशेषकर विदेशी व्यापार। सिंधु सभ्यता के विविध उत्खनन के उपरांत कृषि करने के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। सामान्य रूप से 8 से 9 प्रकार की फसलों का प्रमाण देखा जा सकता है। इनमें गेहूँ, जौ, चावल, कपास, मटर, तिलहन, चना, मोटा अनाज आदि की फसल प्रचलित थी। चावल के प्रमाण मुख्य रूप से गुजरात और कच्छ से हमें मिले हैं। गेहूं के प्रमाण अधिकांश स्थलों जिनमें पंजाब, सिंध आदि है, वहां से मिले हैं। गेहूं की 2 प्रजातियां मिली हैं। पहली है ट्रिटिकम कॉम्पैक्टस, दूसरी है ट्रिटिकम स्पोरोकोकम। जो भी मुख्य फसल रही वहाँ की, इसका मूल स्थान इजिप्ट यानी मिस्र बताया जाता है। लोथल से हमें बाजरे का दाना प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से चने की खेती किए जाने के प्रमाण हमें मिलते हैं। वाणिज्य फसल में कपास फसल इसे भारतीय फसल माना गया है, प्रमुख थी। मेहरगढ़ में पूर्व हड़प्पा काल से ही कपास के प्रमाण मिलते हैं। कपास के कारण ही सिंधु सभ्यता को सिंडन भी कहा गया। ऋग्वेद में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा कहा गया है। सारगोन यानी मेसोपोटामिया के शासक का एक लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें मेसोपोटामिया अथवा सुमेरिया द्वारा मगन एवं मेलुहा से व्यापार किए जाने का उल्लेख। मगन अर्थात यहाँ मकरान या मस्कट, जो कि बलूचिस्तान में स्थित था। ये लेख जो है 2400 ईसा पूर्व का है। संभवतः इस समय सिंधु सभ्यता अपने शिखर पर थी, क्योंकि रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार सिंधु सभ्यता की समयावधि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व रही है। कृषि अतिरिक्त अर्थात कृषि आधिक्य अर्थव्यवस्था में होने लगा था। इसी कारण शहरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई, जो कि शहरीकरण का मूल आधार है। पशुपालन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। सिंधु सभ्यता में से सीलों यानी मोहरे के माध्यम से पशुओं की जानकारी प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की एक सील प्राप्त हुई है, जिसमें विविध पशुओं हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, हिरण के प्रमाण हमें मिलते हैं। हड़प्पा से मिलने वाले पशुओं में मृण मूर्तियों एवं सीलों के आधार पर जानकारी प्राप्त होती है। इन पशुओं में गेंडा, हाथी, बाघ, कुत्ता, सुअर, खरगोश, गिलहरी, सांप आदि का अंकन सीलों में मिलता है। हड़प्पा से प्राप्त एक ब्रह्मांड में एक हरिणी अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए दिखाई गई है। उसी प्रकार मुद्रा में गरुड़ का अंकन भी हमें मिलता है। हड़प्पा में कुत्ते द्वारा खरगोश को मुंह में पकड़ा हुआ दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाले पशुओं की जानकारी के अंतर्गत सेलकड़ी का बना हुआ कुत्ता, बेल की मृण मूर्ति, तांबे व कांसे की बेल की मूर्तियाँ, बाघ, पशुपतिनाथ की मूर्ति के पशु, योगासन मानव के पीछे बने हुए सांप आदि प्रमुख है। लोथल से प्राप्त ज्ञात पशुओं में तांबे का बेल, कुत्ता, खरगोश की आकृतियां मिली है। सिंधु सभ्यता से गाय प्राप्त हुई है, किंतु ऐसा राव का कहना है कि लोथल से उन्हें गाय की 2 मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। चनहुदड़ो से एक ईंट प्राप्त हुई है, जिस पर कुत्ते एवं बिल्ली के पंजों के निशान प्राप्त हुए हैं। आलमगीर से प्राप्त मृण मूर्तियों में एक रीछ एवं सांप की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सिंधु सभ्यता में आंतरिक एवं विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार मिलते थे, ऐसा प्रमाण हमें मिला है। व्यापार वाणिज्य में सहायक माप तोल यानी बाट स्केल, लिपि आदि भी के प्रमाण भी हमें प्राप्त हुए हैं। कृषि आधिक्य के कारण शहरीकरण, विदेशी व्यापार आदि में वृद्धि हुई। सिंधु सभ्यता में विविध उद्योगों का विकास हुआ, जैसे हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में बर्तन उद्योग एवं धातु उद्योग, चनहुदड़ो व लोथल में मनका उद्योग, कालीबंगा व चनहुदड़ो में चूड़ी उद्योग, मोहनजोदड़ो में कांसा उद्योग, ईंट उद्योग लगभग सभी जगह था।
लोथल में हाथी दांत उद्योग, कछुए की खाल से बनी सामग्री आदि प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो व चनहुदड़ो से प्रसाधन सामग्री बनने के प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं। सामान्य रूप से तांबा सिंधु सभ्यता को राजस्थान के रिढ़ी से प्राप्त होता था। मापतोल में समरूपता, दशमलव प्रणाली आदि का प्रयोग व्यापार का संकेत करते हैं, जो वस्तु विनिमय प्रणाली संचालित होता था। हड़प्पा में मापतोल के रूप में 16 व उसके गुणकों का प्रयोग किया जाता था। अधिकांश स्थलों से स्केल भी पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं, जैसे हाथीदांत का बना हुआ स्केल लोथल से मिला है। हड़प्पा से कांसे व तांबे का स्केल मिला है। मोहनजोदड़ो से सीप का स्केल हमें मिला है। बाट बनाने में सामान्य पत्थर, चेरेट पत्थर, कैल्सिडोनी पत्थर, चूना पत्थर, स्लेटी पत्थर आदि का प्रयोग किया जाता था। विदेशी व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य लोथल से प्राप्त डॉकयार्ड का है, जहाँ से सुमेरिया, मेसोपोटामिया, इजिप्ट आदि के लिए व्यापार किया जाता था। लोथल भोगवा नदी किनारे था और यह नदी अरब सागर में गिरती थी। यह एक प्रकार का नदी पर बना हुआ मानव निर्मित बंदरगाह था। सिंधु निवासियों के विविध संस्कृतियों संबंध थे, जैसे मेसोपोटामिया, सुमेरिया, उर, सूसा, मकान, दिलमुन और बहरीन द्वीप। क्रीट संस्कृति सीरिया जो स्थित थी, इजिप्ट, पश्चिमी एशिया, क्रिस आदि। मेसोपोटामिया से बड़ी संख्या में सिंधु सभ्यता की बाटों, मोहरों के प्रमाण हमें मिलते हैं। लोथल से एक ममी प्राप्त हुई है, जिसका प्रचलन इजिप्ट में था। फारस से लोथल की मोहर प्राप्त हुई है। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। सीरिया के उत्तरी भाग में रायसमरा नामक स्थान से खुदाई से हाथीदांत की छड़ें प्राप्त हुई है। यह हाथीदांत सिंधु क्षेत्र को बताया जाता है। लोथल सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, किंतु इसके अतिरिक्त अलादीनो, भगतराव, देसलपुर, बालाकोट, प्रभास पटन आदि भी तटीय स्थल थे। व्यापारिक मार्गों में स्थल मार्ग, जलमार्ग दोनों सम्मिलित थे। जलमार्ग लोथल से होता हुआ फारस की घाटी व लाल सागर जाता था, अर्थात मेसोपोटामिया, मिस्र में जाता था। ये दो स्थलीय मार्ग थे जो मध्य एशिया की ओर जाते थे, खैबर और बोलन दर्रों के माध्यम से। निर्यात की सामग्री में सूती वस्त्र, विलासिता का सामग्री, समुद्री उत्पाद, कृषि उत्पाद, कीमती अर्धकीमती पत्थर को बाहर भेजा जाता था। आयात की सामग्री में कीमती अर्धकीमती पत्थर, सीसा, प्रसाधन की सामग्री आदि सम्मिलित थी। आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी थी, जैसे टीन, तांबा, चांदी, सोना, लाजवर्द, फिरोजा, सीसा, शिलाजीत, नील रत्न, शंख व कोड़िया, हरित मणि, सेलखड़ी आदि। इस प्रकार जो है सिंधु सभ्यता का जो आर्थिक जीवन जो है काफ़ी समृद्ध था। धन्यवाद।